आत्मा का राज्य तभी ही कहा जा सकता है जब आत्मा राजा बन करके कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करे। कर्मेंद्रियां अगर आत्मा को नचाती हैं, कर्मेंद्रियां अगर वशीभूत हो जाती हैं, तो स्वराज्य नहीं चल सकता। ये स्वराज्य नई दुनिया में होता है, पुरानी दुनिया में स्वराज्य नहीं होता। क्या होता है? पर राज्य होता है। स्व नहीं, पर। पर है रावण और स्व है बाप, स्व है आत्मा। जब रावण राज्य हो जाता है तो सारी दुनिया में 5 पंचों का राज्य हो जाता है, 10 सिरों का राज्य हो जाता है, अनेक मतों का राज्य हो जाता है। क्योंकि सर के अंदर ही मति अर्थात बुद्धि रहती है। परंतु ये स्वराज्य प्राप्त करने के लिए एक कंडीशन है, पवित्र जरूर रहना पड़ेगा। पवित्र रहेंगे तो स्वराज्य प्राप्त होगा। आप पवित्र बनते रहेंगे तो बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान ही नहीं बैठेगा। शास्त्रों का ज्ञान बैठ सकता है जो मनुष्यों का लिखा हुआ है, लेकिन एवर प्योर जो परमात्मा बाप है उसका ज्ञान पवित्र बुद्धि रूपी गढ़े में ही बैठेगा। जिसका मिसाल दिया जाता है कि शेरनी का दूध मिट्टी के पात्र में नहीं रहता, मिट्टी का घड़ा होगा, शेरनी का दूध घड़े को तोड़ के निकल जाएगा। ऐसे ही वो ज्ञान सूर्य बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो दोनों रूपों में पार्ट बजाते हैं। माँ के रूप में भी पार्ट बजाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, और बाद में बाप के रूप में भी पार्ट बजाते हैं। माँ के रूप में जो पार्ट बजाते हैं वो सिंघनी का रूप है। शास्त्रों में उसे रणचंडी के रूप में दिखाया गया है, जगदम्बा के रूप में दिखाया गया है, शेरनी शक्ति के रूप में दिखाया जाए। जो बोला अव्यक्त वाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ब्रह्मा सो वैष्णवी शक्ति, ये वैष्णवी शक्ति अंत में प्रत्यक्ष होती है। आदि में ब्रह्मा के रूप में, आत्मा वही है। दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा, पुरुष तनधारी
उसकी पूजा नहीं होती है। लेकिन सृष्टि की रचना होती है, ब्राह्मणों की रचना होती है, प्यार से पालना होती है। जैसे सिंघनी भी अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़े प्यार से पालती है, माँ के रूप में। इसलिए भारत की परंपरा में बाप को भी शेर के रूप में दिखाते हैं और माँ को भी शेर के रूप में दिखाते हैं। 3 शेर दिखाए गए, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। उनमें एक शेरनी भी है। तो शेरनी का ये ज्ञान दूध उसी बुद्ध रूपी घड़े में टिकेगा जो पवित्र रहने का पुरुषार्थ करेगा। वही बच्चे ये पढ़ाई पढ़ेंगे जिन्होंने कल पहले ये पढ़ाई पढ़ी है, और वही बच्चे मनुष्य से देवता बनेंगे जो लोग कल पहले बने थे। पहले भी बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी होकर के ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मार्ग जो बताया जाता है वो पवित्रता का मार्ग है। मुख्य बात पवित्रता की है, मुख्य पुरुषार्थ पवित्रता का है। बोलते हैं याद का सब्जेक्ट मुख्य नहीं है क्या? याद भी उनको आएगी जो पवित्र रहेंगे। अपवित्र बनेंगे तो याद नहीं ठहर सकती। उनकी बुद्धि में याद टिकेगी जिनकी बुद्धि में ये पक्का है, एक बाप शिव बाबा, दूसरा न कोई। उनको अच्छी याद टिकेगी। और देहधारियों में, देह के वस्तुओं में अगर बुद्धि जाती रहेगी तो याद टिक नहीं सकती, क्योंकि व्यभिचार ही याद हो जाती है। याद में भी वो प्योरिटी नहीं रहती, अपवित्र बन जाते हैं। कोई मनोबुद्धि से अपवित्र बनते हैं। जैसे पत्नी होती है, अगर अपने पति के अलावा कोई दूसरे पुरुष को याद करती है तो मनोबुद्धि से ही याद करती है ना कभी, तो उसे मनोबुद्धि से पतित कहा जाएगा, पावन कहा जाएगा, पतित कहा जाएगा। अपने पति से प्यार से बातें न करे और दूसरे पुरुषों से प्यार से बातें करती रहे तो वाचा के आधार पर उसे पतित कहा जाएगा, पावन कहा जाएगा। ऐसे ही कर्मेंद्रियों से संसरण अपने पति से न करे, औरों के साथ संग करे, तो अपवित्र ही कहा जाएगा ना। और याद भी किसकी आएगी? पति की याद आएगी क्या? नहीं याद आएगी। ऐसे ही परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो कहते हैं मुझे तो सर्व संबंधों से याद करो, तब
तब याद स्थायी ठहरेगी। सारे ही संबंध मुझे एक बाप से जोड़ो, तब याद ठहरेगी।